आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। बिहार के पंचायती राज एवं नगर निकायों के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों को ईपीएफ स्कीम से आच्छादित करने हेतु शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा पटना उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना तथा ईपीएफ एक्ट का उल्लंघन कर मनमाने तरीके से अपनाई जा रही प्रक्रिया को लेकर राज्य के शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त समेत राज्य सरकार के मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और श्रमायुक्त को ज्ञापन सौंपकर अविलंब शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के हितों की रक्षा की मांग की है। इसमें कहा गया है कि न्यायालय और सरकार ने शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देने का निर्देश दिया था। पिछले दिनों राज्य सरकार ने ईपीएफ एक्ट 1952 के तहत पंचायती राज एवं नगर निकायों के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को लाभ देने का निर्णय लिया तथा इससे पूर्वगत वर्ष पटना उच्च न्यायालय ने शिक्षकों की याचिका CWJC 19106/2019 की सुनवाई करते हुए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को पंचायती राज एवं नगर निकायों के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों को ईपीएफ एक्ट का कड़ाई से पालन करते हुए 60 दिनों के अंदर भविष्य निधि का लाभ दिलाने का आदेश भी दिया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी ईपीएफ एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सरकार के निर्णय के बाद शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देने हेतु शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मनमाने ढंग से ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन हेतु भरवाए जा रहे फॉर्म में सभी की नियुक्ति तिथि कॉलम में 1 सितंबर 2020 तथा वेतन के स्थान पर 15,000 रुपये या उससे कम भरने हेतु न सिर्फ लिखित आदेश दिया है बल्कि जबरन फॉर्म में भी भरवाए जा रहे हैं, जिससे उनकी अब तक की सेवा अवधि शून्य हो जाएगी तथा वर्तमान में मिलने वाले लाभ के साथ साथ भविष्य में भी मिलने वाले लाभों से वंचित होना पड़ेगा। इसके साथ ही कहा है कि भविष्य निधि आयुक्त को ज्ञापन देकर न्यायालय के आदेश की याद दिलाई गई है और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मनमानी के विरुद्ध युवा शिक्षक नेता सिद्धार्थ शंकर एवं आशीष सिंह और डॉक्टर अनिल कुमार पांडे के नेतृत्व में शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों का शिष्टमंडल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ज्ञापन सौंप दिया है तथा उन्हें पटना उच्च न्यायालय द्वारा 17 सितंबर 2019 का इस संबंध में दिए गए आदेश की याद भी दिलाई गई है, जिसमें उन्हें ईपीएफ एक्ट का कड़ाई से पालन कराते हुए सभी संबंधित शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को लाभ दिलाने का निर्देश दिया था और गलत करने को मजबूर कर रहे अधिकारी को भी ये बात याद दिलाई गई है। उन्होंने कहा है कि सभी अधिकारी गलत कर रहे हैं और शिक्षकों को गलत करने पर मजबूर भी कर रहे हैं। युवा शिक्षक नेता सिद्धार्थ शंकर ने बताया कि सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा लगातार लिखित और मौखिक निर्देश देकर न सिर्फ ईपीएफ एक्ट का उल्लंघन बल्कि पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी अवहेलना कर विद्यालय प्रधानों एवं शिक्षकों को गलत सूचना भरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उच्च न्यायालय के आदेश पर अब तक नहीं कोई चुनौती दी गई है। शिक्षक के नेता डॉक्टर अनिल कुमार पांडे ने कहा है कि उच्च न्यायालय के इस आदेश को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अभी तक न रोक लगाई गई है, न ही सरकार के द्वारा कोई चुनौती दी गई है। युवा शिक्षक नेता सिद्धार्थ शंकर का कहना है कि पिछले दिनों अपर सचिव सह निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा 11 सितंबर को दिए गए एक विभेदपूर्ण निर्देश में कहा गया था कि इस वर्ष 31 अगस्त तक नियुक्त शिक्षक अपनी नियुक्ति तिथि के कॉलम में 1 सितंबर 2020 भरेंगे, जबकि भविष्य में नियुक्त शिक्षक अपनी वास्तविक नियुक्ति तिथि भरेंगे, जो एक ही संवर्ग के शिक्षकों के साथ शिक्षा विभाग का भेदभावपूर्ण रवैया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 से ही अब तक नियुक्त हुए शिक्षकों को जहां नियुक्ति तिथि अलग अलग है, वहीं उनका वेतन भी अलग अलग है। ऐसे में सभी का एक ही नियुक्ति तिथि और एक ही वेतन का भरना और भरवाना अन्यायपूर्ण है, अनैतिक है और गैर कानूनी है। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायाधीश और एक्ट के तहत लाभ दिलवाने की मांग की गई है। शिक्षक के प्रतिनिधि मंडल ने अपने ज्ञापन के माध्यम से सभी अधिकारियों से शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के हितों की रक्षा करने के साथ साथ उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप ईपीएफ
एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रक्रिया और कार्रवाई करते हुए लाभ दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सभी शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ईपीएफ का लाभ मिलना चाहिए। जहां आने वाले शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ईपीएफ का लाभ मिलेगा, वहीं वैसे शिक्षक जिनकी बहाली 2006, 2010 और 2012 में हुई है, उन्हें ईपीएफ का लाभ नियुक्ति तिथि से ना मिलकर 1 सितंबर 2020 से मिलेगा, जिससे कि सभी शिक्षकों को काफ़ी नुकसान हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि जिस शिक्षक की नियुक्ति 2006 में हुई है, उन्हें ईपीएफ का लाभ 2020 से मिल रहा है, तो ऐसे शिक्षकों को 14 साल के ईपीएफ का नुकसान झेलना पड़ेगा। और जो शिक्षक अभी ज्वाइन करेंगे, उन्हें नियुक्ति तिथि से ही ईपीएफ का लाभ दिया जाएगा। तो ऐसे में सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार सभी शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है, शिक्षकों के साथ सौतेला रवैया अपना रही है। जहां आने वाले शिक्षकों को, जो शिक्षक ज्वाइन करेंगे, उन्हें नियुक्ति तिथि से लाभ मिलेगा, और जो शिक्षक ज्वाइन कर चुके हैं उन्हें 14 साल, 10 साल या फिर 12 साल का ईपीएफ का नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षक भी स्नातक ट्रेंड या हेडमास्टर के पद पर प्रोन्नति के हकदार हैं। जस्टिस डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने रोशन कुमार तथा अन्य की रिट याचिकाओं को निष्पादित करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने संबंधित सक्षम अधिकारी को प्रोन्नति देने संबंधित निर्णय 4 महीने के भीतर लेने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक के उस आदेश की वैधता को चुनौती दी थी, जिसके जरिए एक गाइडलाइन जारी कर शेखपुरा के जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षकों को स्नातक ट्रेंड या हेडमास्टर के पद पर प्रोन्नति देने का प्रावधान नहीं किया गया है। प्रोन्नति पर 4 माह में निर्णय लेने का निर्देश याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता डॉक्टर विपिन चंद्रा ने बहस की। उन्होंने कोर्ट को विस्तार से बताया कि कैसे प्राथमिक शिक्षा निदेशक का यह आदेश और इसके हवाले गाइडलाइन भेदभाव का पर्याय है। कोर्ट ने उनकी दलील को माना। याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला देते हुए कहा है कि वे प्रोन्नति के हकदार हैं। पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इस फैसले के अंतर्गत अब शारीरिक शिक्षकों को प्रोन्नति मिल सकेगी। पहले उन्हें हेडमास्टर के पद पर प्रोन्नति नहीं मिलती थी और न ही स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलती थी, लेकिन अब स्नातक ट्रेंड शिक्षक को और स्नातक शिक्षक को हेडमास्टर के पद पर प्रोन्नति मिल सकेगी। इसके साथ ही स्नातक ग्रेड में भी प्रोन्नति मिलेगी। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।